बहार है और दोबारा से फिर नीतीश कुमार है। सबसे पहले आप मीडिया कर्मी को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में आप आ रहे हैं। आके बिहार में बहार नीतीश कुमार, ये इस प्रसंग के साथ इस चुनावी दंगल में हम लोगों का जो पक्ष है वो रखने का काम के लिए मौका दिए। नीतीश कुमार जी 20 साल में बिहार को जिस रास्ते पे ले जाके खड़ा कर दिए हैं, उसमें एक रुपये का जहां काम है आम पब्लिक का, उससे लेके जहां पे करोड़ों का काम है वहां तक केवल और केवल भ्रष्टाचार से ही अगर बाहर होने वाला है तब नीतीश कुमार की कोई आवश्यकता नहीं है। और लालू यादव जी के राज को जंगल राज कहने वाले बीजेपी के लोग, हम जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के होने से पहले लालू जी के राज में भी 5 साल मुखिया के रूप में हम काम कर चुके हैं। इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना इस बहार के नीतीश कुमार जी के बाहर के राज्य में भ्रष्टाचार है। इसीलिए आम लोग, बिहार के लोगों के सामने इस राज्य के बारे में, सुशासन और बाहर के बारे में जानकारी मिल चुकी है, भुगत चुके हैं वो लोग। नीतीश कुमार जी वापस नहीं आने वाले हैं, ये महाजंगल राज हो गया है। और दूसरे तरफ जो कृषि आधारित, खासकर बिहार में मिथिलांचल, जो एक जनजीवन कृषि पे आधारित है, या तो मजदूरी या कृषि, मजदूरी करने वाले पलायन कर गए और जो किसान वास्तव में थे वो मजदूर होकर घर पे मजबूर है और वो छोटे छोटे दुकान खोल के जीतने का उम्मीद लगा रहे हैं। देखिए, हम लोगों का संकल्प है और एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ जो जनाक्रोश है, आप देखते होंगे आप ही के सोशल मीडिया में हर एक क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार को खदेड़ के भगाया जाता है। उनका जो 5 साल का क्रियाकलाप है, लोग आक्रोशित हैं, गांव में घुसने नहीं दिया जाता है उससे। और हम लोगों का जो राजनीतिक अभियान है, संयुक्त राजनीतिक अभियान 7 दल का, तो मधुबनी में हम लोग संकल्पित हैं और उम्मीद है कि 10 का 10 विधानसभा महागठबंधन के खाते में जाएगा। और अभी तो 6 विधानसभा का पिक्चर साफ लग रहा है, बाकी भी 4 विधानसभा में प्रतिदिन उसमें सुधार किया जा रहा है। मतदाता महागठबंधन के पक्ष में जहां जहां हम लोग पहुंचते हैं वहां मतदाता हम लोगों के पक्ष में रुझान के तरफ आ रहे हैं और हम लोग 10 सीट पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसानी खत्म हो गया, मजदूर पलायन कर गए और कहते हैं कि बाहर है। किस परिस्थिति में बिहार की जनता अपने आप को खड़ा पा रही है वो तो बिहार की जनता ही समझती है। और इनका जो हाल है वो भी अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। इसीलिए इस बार महागठबंधन के पक्ष में बिहार में बहार है, नीतीश कुमार के पक्ष में बहार नहीं है। तो हर हर मोदी घर घर मोदी का क्या असर है? वो खत्म हो गया। आप देखिए, बीजेपी की किसी भी आम सभा में, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के मुंह से इस चुनाव में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा नहीं लगाया जाता है। राम मंदिर, हनुमान मंदिर का कभी नारा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो समझ गए कि ये हमारा फ्लॉप तो हो चुका है। इसीलिए इस बार केवल रोजगार के सवाल पर वोट होने वाला है, भ्रष्टाचार के सवाल पर वोट होने वाला है, नए नए कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के सवाल पर वोट होने वाला है। और किसी भी घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम पे कहीं भी चर्चा नहीं है, न वोट होने वाला है। हाजीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक सभा होता है। उस सभा में आरोप लगता है कि तेजस्वी यदि सीएम बनेंगे तो अपहरण और रंगदारी का जो विभाग है वो खुलेगा। देखिए, ये अमित शाह जी तो खुद क्रिमिनल मेंटेलिटी के गृह मंत्री है, उनके बारे में ये शब्द बोलने में खराब लगता है, लेकिन उनका खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो खुद तरीपार रह चुके हैं। उनको अगर मंच से तरीपार कहा जाता है